बात सुना दूँ। तो यह बड़मावस की जो कहानी थी, तो इमें एक राजा थो, उनके बहुत दिनों तक कोई भी संतान को नहीं हुई। तो वो बहुत चिंतित रहते कि भाई मेरा संतान को नहीं हुई। तो वो चिंता में हमेशा यही रहते कि भाई मेरा कोई संतान नहीं, क्योंकि घर में जब तक संतान नहीं हुआ, जब तक एक अलग ही बात रहे, और संतान होने के बाद में घर में बहुत खुशियाँ सी आ जावे। तो वो एक दिन के हो बड़ा बड़ा पंडिता ने बुलाकर पूछो कि भाई मेरा कोई संतान को नहीं हुई और मेरा संतान को योग है कि। तो पंडित आपके देख के, आपकी सब चीज़ा ने देख के उन्हें बताया, बोलो कि हाँ संतान तो है, पर तन्ने एक यज्ञ करना पड़ेगा, उसके बाद में तेरे एक कन्या होएगी। और बा कन्या जद ही बता दियो थो उन्हें कि सारी चीज़ें, बा कन्या जब 12 वर्ष की होएगी तो वह विधवा हो जाएगी। क्योंकि पहले के समय में क्या होता कि छोटी उम्र में ही तो शादी हो जाती, और छोटी उम्र में ही मतलब सारा काम छोटी उम्र। पर पहले 12 जब वो बोला कि 12 बरस की जब तेरी कन्या होवेगी तो वो विधवा हो जाएगी। तो या मतलब उन्हें राजा ने बता दी वे, तो वो ई चिंता में भी थो कि भाई 12 बरस की उम्र में ही या विधवा हो जाएगी। पर वो जया उनके यज्ञ करायो, होम करायो, उनका बाद में उनके कन्या पैदा होगी। कन्या को नाम तो रखो गयो सावित्री। अच्छा। उनको नाम तो सावित्री। अब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनको समय बीत तो चले गयो। कन्या मतलब छोटी उम्र में शादी कर देता, तो जब थोड़ी बड़ी हुई तो पता वो कि भाई एक लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढो। तो कन्या बड़मावस की पूजा, बड़मावस ने पूजा भी करती और वह शिव पार्वती की भी बहुत पूजा भक्ति करती। तो जब राजा सुयोग्य वर ढूंढने के लिए चल देखो कि भाई, तो वो उन्हें एक सत्यवान नाम को एक सुयोग्य वर मिल गो, और वो सावित्री को ब्याह होकर सागे कर दियो। अब सावित्री आपके घर ससुराल में चल गई, उठे से विदा करके अब उठे गई, तो वह उन्हें अंधा, सासू ससुरा दोनों ही उन्हें अंधा मिला। तो और बहू की बात सारी सुने रही थी कि भाई जब जिस दिन मेरा 12 वर्ष पूरा होगा, मैं 12 वर्ष की पूरी हो जाऊंगी, तो मेरे मैं विधवा हो जाऊंगी। उनकी बात सुने रही थी बड़ा से आपके माँ बापा से। तो मतलब उन्हें यह चिंता भी सतावे। तो जैसे उनका आपके सासू ससुरा की सेवा करती और उनके जो भी उसे होतो बा उनके सारो काम करती। और जिस दिन उनका 12 वर्ष पूरा होने वाला था, अब सत्यवान को जो काम थो वो काम था कि वो जंगल से लकड़ी काट कर लातो और उसे ही उनको घर को गुजारो चालतो। तो पाछा जब बा बोली जब जिस दिन 12 वर्ष पूरा होने वाला था, तो मैं आपके सासू ससुराल से बोली कि आज मैं भी अनके साथ में मैं भी लकड़ी काटने न जाऊंगी। पर एक बार तो सासू ससुरा राजी को नहीं होया, बोला कि नहीं तू कट्ठे जावेगी। बाद में वे सासू ससुरा ने मनायो, उनसे आज्ञा ली और वह सत्यवान के साथ में जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल गई। दोनों जाना एक जंगल में चला गया। जंगल में चला गया जब अब सत्यवान तो थोड़ा हार थक के बड़ को पेड़ के नीचे ही सो गो। और वहाँ लकड़ी काटाई, सावित्री जो थी वह लकड़ी काट रही थी। तो सत्यवान सो गो, तो बड़का पेड़ में ही एक सांप रहा तो। अब उन्हें क्या बताओ कि भाई इमें सांप है, तो वो जैसे ही सोयो तो वो सांप उन्हें डस लियो। अब उन्हें डस लिया, बाद देखियो लकड़ी काटती काटती तो उन विलाप करे लगी, सिर ने आपकी गोदी में रख लिया और विलाप करने लगी कि भगवान तू यो मेरे सागे के करो। मैं तो तेरी भाई मन में आई जावे कि आपा तो भगवान की इतनी भक्ति करा, इतनी पूजा करा। तो वह विलाप करने लगी। उदी नहीं बड़मावस थी, बाप उठी ने शिव पार्वती की भी भक्त, अठीने यमराज भी आगा भाई दस लियो तो उसका प्राण लेने के लिए। अब शिव पार्वती भी सोचे कि भैया आपनी भक्ति है, अब अपन नहीं की रक्षा करनी चाहिए। तो भाई माता पार्वती बोली कि भाई अपन नहीं का प्राण को नहीं करना। उठने यमराज तैयार खड़ा कि भाई मैं तो तेरे। तो बा बोली कि नहीं भाई मेरे पति का प्राण को नहीं ले जान दो। बोले भाई या तो मैं, तो शिव पार्वती बोले भाई ई की रक्षा करनी है, ई का पति का प्राण वापिस देना है, या बड़मावस की पूजा करती गहना पहनती। तो बे उस दिन बड़मावस की पूजा करके गहना भी पहन रखा, तो बे गहना भी उनका हीरा मोतियाँ का बन गया और उनका पति का प्राण ले जान कौन दिया कि भाई भगवान बोला नहीं इनका पति का प्राण तने देना है कौन नहीं। तो पति का प्राण भी वापस आ गया। तो यमराज बोला कि भाई ठीक है मैं तेरा पति का प्राण वापस दूँ और तू पति का प्राण
अब बोले कि तू तीन वचन मांगे। भगवान बोला कि नहीं, शिव पार्वती बोला कि भाई नहीं, को प्राण कौन लेकर जानना। बोला यमराज जी बोला कि भाई तू कुछ मांग ले। बोले मैं, सावित्री बोली कि मैं 3 वचन मांगू हूँ। पहला वचन तो यो कि मेरे सासू ससुरा की आँख पाछी दे दो। दूसरा वचन बोला कि ठीक है दादा, तेरा सासू ससुरा की आँख मिल जाएगी। दूसरा बोली मेरा माँ बाप का कोई पुत्र को नहीं, उनका पुत्र होगा। बोला ठीक है, तेरा माँ बाप का पुत्र भी। बाबी बोली कि ठीक है। बोला तेरा 100 पुत्र होगा, सत्यवान का जिसा 100 पुत्र होगा। तो वहाँ बोलने कि भाई सत्यवान का प्राण तो थे लेकर चलिया, तो मेरे 100 पुत्र कहाँ होगा। वे थतास तो कर दियो थो। तो बोला भाई जब मेरा पति को नहीं तो मेरा 100 पुत्र कठेसा होगा। तो बोला मैं तेरा पति का प्राण पाछा दे हूँ। वो दिन बड़मावस थी, एक कनी बड़मावत की कृपा हुई, एक कनी उनका माता पार्वती शिव जी की कृपा हुई। दोनों की कृपा से उन्हें उनको स्वाग पाछो मिलो। जो भी माता बहना ये कहानी ने सुने उनके स्वाग की रक्षा हुए। जो ये कहानी ने सुनेगा उपकार बरते कि आपने सारे परिवार की सारा संकट काटेगी। बड़मावस की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, यही बड़मावस की कहानी। तो जो थाने के लिए एक सुविधा कर दी है, बड़माउस की कहानी है जो थाने सारिका जी सुनाई है। थासु रिक्वेस्ट है कि थे काल आई कहानी सुनोगा और व्रत करवा से पहली माँ के सारिका जी सुनाई है ये कहानी सुनो और के बाद में थे को व्रत चालू करो। आज की वीडियो थाने कसी के लगी है, कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए।